दोस्तों देखिए, आज हम आपको अर्धवार्षिक का पेपर बता रहे हैं हिंदी का। तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके 100% बनने वाले हैं अगर आप जल्दी देखेंगे तो। देखिए, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है तो संवत 1900 से। अब दूसरा, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला। तो फिर किससे मिला? मंगला पारितोषिक को। ठीक है, अब आते हैं अपन तीसरे क्रमांक पर। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है उसकी इनकी 12 नंबर पंडित जगन्नाथ की। अभी नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका हो जाएगा देशभक्ति की भावना। अब चौथा, पांचवा देख लीजिए। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। किसकी? क्रिया की। ध्यान से देखिए, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के खिवाड़ बनाते थे। किसके बनाते थे? दियासलाई की पोटियों से। अब देखिए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए। और देखिए, खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। किसकी? उत्साह है, इसका उत्साह हो जाएगा। आप इसको उत्साह देख लीजिए। इसका जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार कौन सा प्रयोग होता है, खालिस्तान है, तो इसका पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणनाओं के आधार पर होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मात्राओं की आधार पर, तो मात्रिक छंद। अब शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, इसको लगा लीजिए आप रीड का। अब इसमें जिन वाक्यों में कार्य के होने से संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें खालिस्तान कहते हैं, उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। कभी लोग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग हुई, तो इसका वार्ड कर लीजिए। अब आ जाते हैं कथन नंबर 3 पे। सत्य असत्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूर्यदास को माना जाता है। सत्य है असत्य, तो इसका आप लगा लीजिए असत्य। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, ये जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्य युक्ति अलंकार होता है, वे सत्य है। यहाँ नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल को थक कर लेट गए, तो ये सत्य बात है, लेट गए थे। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, सत्य है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 वाच्य। नहीं है पता तो मैं बता देता हूँ। एक कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिरोशिमा भारत में है, तो हिरोशिमा भारत में नहीं है, तो इसका सत्य हो जाएगा। अब जोड़ी पे आ जाइए, तो स्तंभ मान लो आ और स्तंभ बा, तो आधुनिक कबीर हैं क्या? नागार्जुन। चौपाई सामात्रिक छंद, आवृत ढका हुआ, आम के आम गुठलियों के दाम, तो जो ये दोहरा लाभ है ये हो गया। अब संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, समझ गए। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर क्रमांक 5 पे, मिला लीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस खंड का से लिया गया है? तो बालकांड से लिया गया है, बालकांड से। रस के किसे कहते हैं? तो आनंद की प्राप्ति को रस कहते हैं। अब मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या मानते थे? भटियार खाना। अब वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण है? तो ओज है, ओज गुण। ये देख लीजिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका को मन में क्या सता रही थी? तो सम्मोहित सता रही थी। लेखक अज्ञ ने हिरोशिमा कहाँ लिखकर? तो हवाई जहाज पर बैठकर लिखी। तो आपके कंप्लीट होते हुए हैं 30 नंबर के हमने बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम और नीचे के बताएंगे जरूर।